हेलो स्टूडेंट। सो गिवन क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि अति परवलय एक्स स्क्र बाई 9 माइनस वाई स्क्र बटे 16 बराबर 1 की नाभि को क्या मानना है, केंद्र मानकर अति परवलय के अंदर स्पर्श करता हुआ एक वृत्त आपको इस प्रकार खींचना है कि वृत्त का कोई भी भाग अति परवलय के बाहर न हो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जो अति परवलय आपको दिया गया है, तो मूल अवधारणा देख लेते हैं। मूल अवधारणा क्या है? एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये अति परवलय का क्या है, समीकरण है। तो ये है अति परवलय का समीकरण। ठीक है। और अगर इसका डायग्राम हम देखें तो डायग्राम क्या होगा ये देखिए। तो ये हो गया अति परवलय। इसी तरह से दोनों साइड में। ठीक है। ये पूरा गोल होगा, ये ध्यान रखना। पूरा गोल नहीं मतलब चपटे आकार का। ओके। अब हमें क्या करना है, इस अति परवलय के अंदर स्पर्श करता हुआ हमें क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। ये चीज हमें बोली हुई है। तो आप किस प्रकार से वृत्त खींचेंगे, यहाँ पर इसकी नाभि है, मान लीजिए ये इसकी नाभि है। इसको केंद्र मानकर अगर एक वृत्त खींचेंगे तो ये चीज मान लीजिए आप पूरा गोल है, इस तरह से पूरा बन नहीं पा रहा है। तो ये हो गया एक क्या, वृत्त हो गया। ओके। तो ये एक वृत्त है। तो इसकी त्रिज्या है वो हमने मान लेते हैं कि आर इसकी त्रिज्या है। ओके। आर इसकी त्रिज्या है। ये यहाँ पर आ जाएगा ओ पॉइंट है, ये वाई एक्सिस होगी और ये है एक्स एक्सिस। ओके। अब आइए क्वेश्चन में हमने कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हमें दी हुई है और क्या नहीं। ठीक है। देखिए, ये जहां अति परवलय इसको काट रहा है, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ। ये ए पॉइंट होता है और इसके निर्देशांक क्या होंगे, ए कोमा जीरो। ए यहाँ पर क्या है, छोटा ए, जो कि एक्स स्क्वेयर बाई ए दिया है ना आपको, ए स्क्वेयर, वही ए है ये। और जो वृत्त का केंद्र है इसको हम मान लेते हैं एस, सेंटर एस, और इसके निर्देशांक मान लेते हैं सी कोमा जीरो। सेंटर के जो निर्देशांक है केंद्र के वो सी कोमा जीरो है। त्रिज्या मैंने मान ली आर। निर्देशांक सी कोमा जीरो है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेके, जीरो से लेके, और ये जो दूरी है वो क्या है, वो सी है। इसी तरह ए कोमा जीरो यानी कि ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है वो क्या है, वो ए है। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सी, आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, सी माइनस ए। तो यही चीज हमें पता करनी है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बेसिकली हमें सी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जो हमें अति परवलय की समीकरण दी है, कौन सी दी है, एक्स स्क्र बाय 9 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 16 इक्वल टू 1। अगर इसको अपने कंपेयर करें तो ए स्क्वेयर वाई बराबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 आएगी। और इसी तरह बी स्क्वेयर बराबर क्या है, 16 है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए का तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बी का कोई काम नहीं है, पर फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि बी यहाँ पर क्या है। तो बी क्या है देखिए, जब भी हम इसके बीच में एक वर्ग बनाएंगे किस भुजा का, ओ ए, ओ ए की डबल यानी कि दोनों साइड। तो ये इस तरह का जब एक वर्ग बनेगा यहाँ पर, इस भुजा का एक वर्ग जब आप बनाओगे, ठीक है, इस तरह का, तो ये जो वाई एक्सेस को जहां पर भी काट रहा है ये बी कोमा जीरो होता है। ओके। तो इस ये बी, ये भुजा है। तो ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है और सी
की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए सी बराबर क्या होता है, सेंटर जो आएगा वो हमेशा होता है ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर बराबर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट चलिए। तो सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 25, और सी इक्वल टू आ जाएगा √25 बराबर 5। सी की वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ पर। तो जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, सी माइनस ए, यानी कि 5 - 3 बराबर 2 इकाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इकाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया है। थैंक यू।